हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है हमने पिछली कई सारे वीडियोस आपके फर्स्ट पेपर के बना दिए हैं एंड सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर सभी पर ऑलरेडी हमारी वीडियोस बन चुके हैं। तो अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज चैनल पे विजिट करके आप देख सकते हैं। अगर ये आप एमए में है एंड आपने सोशियोलॉजी ले रखी है या फिर आप सेकंड चैप्टर साइकोलॉजी ले रखे हैं तो इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैनल जहां पर आपको ये सारी चीजें पूरी डिटेल में एक एक पूरी सीरीज के साथ मिल सकती है। आपको पता होगा कि हमारा ये जो वीडियो है एमए फर्स्ट ईयर सोशियोलॉजी पेपर 1 का चैप्टर नंबर 11 है, या फिर आप इसको लेक्चर नंबर 11 भी कह सकते हो क्योंकि चैप्टर तो होता नहीं, ये लेक्चर टाइप आप कह सकते हो कि 11th नंबर वीडियो है हमारा पेपर 1 पर। इसी तरह से हमने अदर पेपर्स भी बनाए हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा चैनल को एक बार विजिट करो, आपको सारी चीजें एक लिंक में एक पूरे सीरीज के साथ मिलती जाएंगी। तो वीडियोस काफी हेल्पफुल होती है आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पेरेटो के भ्रांत तर्क की अवधारणा पर। भ्रांत तर्क की अवधारणा पेरेटो ने विकसित किया है और इस अवधारणा के बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि इससे समाज में लोगों के बारे में हम समझ सकते हैं, लोगों के बिहेवियर हम समझ सकते हैं, क्या चीजें होती हैं, वो क्यों होती हैं, क्या वो उपयोगी हैं, ये सारी चीजें हम इस माध्यम से समझ सकते हैं। पेरेटो कहते हैं कि जो मनुष्य है ना वो एक सामाजिक प्राणी है और हर व्यक्ति की अपनी व्यवहार, उसकी समझ, उसकी सोच, हर चीज अलग होती है, डिफरेंशिएट करती है वो हर एक व्यक्ति की, उसके नेचर के हिसाब से, उसकी संस्कृति के हिसाब से, उसके लोगों के हिसाब से, उसको क्या चीजें मिली हुई है, क्या चीजें उसने सीखी हुई है, उसके आधार पर वो चीजें क्या होती है, अलग अलग हो जाती हैं। अब कोई व्यक्ति है जो किसी चीज को लेकर के, किसी क्रिया को लेकर के एक तरह से कर रहा होगा, और जो भी व्यक्ति जो काम करता है आपको पता होगा कि हर कोई ये समझ करके करता है दैट्स द बेस्ट थिंग। कोई भी दुनिया का अच्छे से अच्छा काम कर रहा हो, गलत से गलत काम कर रहा हो, फिर भी उसे लगता है कि हाँ वो बेस्ट है या वो अच्छा कर रहा है। अगर आप देखोगे आतंकवादियों को आप देख लो, जो टेररिस्ट होते हैं, वो भी जो काम कर रहे हैं वो दूसरों को मार रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, लेकिन फिर जो उनको जो लगता है ना वो तो यही है कि वो मार रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, बेस्ट काम कर रहे हैं। तो हर व्यक्ति जो करता है वो उसके लिए बेस्ट होता है और उसके लिए वो तर्क भी देने को तैयार होता है कि हाँ ये क्यों बेस्ट है, मैं ये क्यों कर रहा हूं, कि ये क्यों सही है, उसके लिए उसके पास तर्क भी होते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सारे लोग उसके तर्क से सहमत भी हों, लेकिन वो अपनी पूरी प्रयास करता है उस तर्क को मानने के लिए। उस तर्क के लिए वो प्रकृति के नियम, उस प्रकृति के लिए वो रूल्स, रेगुलेशंस, आदर्श, सिस्टम, जितनी भी चीजें हो सकती हैं वो सभी चीजों का यूज करता है ताकि लोग मान सकें, ताकि वो दूसरे को समझा सके कि हाँ मैं जो कर रहा हूं दैट्स राइट, वो सही है। और पेरेटो इसी तरह के तर्क को, जो कि सब लोगों के लिए सही नहीं हो, केवल एक व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई तर्क हो जो कि समाज के लिए सही नहीं है, लोगों के लिए सही नहीं है, व्यवस्था के लिए सही नहीं है, ऐसे तर्क को पेरेटो कहते हैं कि यह भ्रांत तर्क है। यानी कि वो तर्क तो भ्रांत है। भ्रांत मतलब क्या समझते हैं कि कोई चीज का भय हो, भ्रम हो जाए आपको, तो भ्रांत तर्क है, लेकिन उस व्यक्ति के द्वारा उस चीज एक्सेप्ट किया गया है। एंड इसी पर अपना विचार रखते हुए फेयरचाइल्ड महोदय कहते हैं कि भ्रांत तर्क जो है वो क्रियाओं का वो व्यापक क्षेत्र है जिसके द्वारा मनुष्य व्यवहार का तार्किकता और औचित्य के संबंध में स्वयं अपने तथा साथियों को समझाने या विश्वास करने का प्रयास करता है। यानी कि एक ऐसी व्यवस्था है या एक ऐसी सोच है जिसमें क्या करता है कि व्यक्ति अपने द्वारा किए गए व्यवहार को तार्किकता और औचित्य के आधार पर अपने लिए, अपने आप को भी समझाता है कि हाँ जो मैंने किया हुआ है दैट्स राइट, अपने साथियों को समझाने या उन पर विश्वास करने का प्रयास करता है, वो कहलाता है आपका भ्रांत तर्क। समझ में आया चीजें? इसी पर अपना विचार रखते हुए आगे पेरेटो ने भी भ्रांत तर्क के बारे में कुछ चीजें रखी हुई हैं और अपने टाइम पीरियड या अपने सिस्टम, अपनी सोच, अपनी समझ, जो अपनी विचारधारा है उसके बारे में उन्होंने व्यक्त करते हुए क्या लिखा हुआ है। पेरेटो कहते हैं कि मुझसे पूर्व के सभी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या अन्य जो भी सिद्धांत हैं वो भ्रांत तर्क पर आधारित है। पेरेटो क्या कहता है कि मुझसे पहले जितने भी सिद्धांत हैं, चाहे वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, आर्थिक हो या अन्य कोई भी सिद्धांत हो, क्या थे, भ्रांत तर्क पर आधारित है। और इसीलिए आपको देखने को मिलेगा कि वो जो सिद्धांत हैं वो अवैज्ञानिक हैं, यानी कि उन सिद्धांतों को आप वैज्ञानिक आधार पर निचोड़ नहीं सकते हो, वैज्ञानिक आधार पर रख करके उनको टेस्ट नहीं कर सकते हो। अतार्किक है, उपदेशात्मक है, यानी कि जो भी सिद्धांत है वो लगेगा कि हाँ कोई उपदेश दे रहा है बस कि हाँ ये अच्छा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, समाज ऐसा होना चाहिए, तो वो केवल उपदेशात्मक है या फिर उन सिद्धांतों के रूप में हमें देखने को मिलते हैं, उनका प्रैक्टिकलिटी से कहीं कहीं दूर तक कनेक्शन नहीं है। और पेरेटो कहते हैं कि मैं एक ऐसे सिद्धांत को लाना चाहता हूं, मैं एक ऐसे सिस्टम को लाना चाहता हूं जहां एक एक चीज को हम तर्क के आधार पर देख सकें और वैज्ञानिकता के आधार पर उस चीज की समझ रख सकें। तो इस तरह से ये कहते हैं। आगे कहते हैं पेरेटो एक दूसरे जगह पर कि प्रगति, संगठन, न्याय, समानता, प्रजातंत्र, राष्ट्रीयता की भावना, मानवता, धर्म, इन सभी के संबंध में प्रतिवादी जो अवधारणाएं हैं या सिद्धांत हैं वो भ्रांत तर्क पर आधारित है। यानी कि जो भी चीजों के बारे में बात किया गया है इनको आप वैज्ञानिकता के आधार पर नहीं रख सकते हो। इन सभी चीजों में कहीं ना कहीं वो क्या है, भ्रांत तर्क है, यानी कि किसी व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल की अपनी सोच है, अपनी समझ है जिसके आधार पर उसने इस चीज ड्राइव कर दिया है। एंड
ये सारी चीजें जो है कहते हैं पेरेटो कि ये सारी चीजें होती हैं, और इसके लिए उन्होंने तर्क भी दिया हुआ है। 4 तरह के उन्होंने प्रकार बताए हुए भ्रांत तर्क के आधार पर कि 4 प्रकार से चीजें होती हैं जिससे कि भ्रांत तर्क उत्पन्न होता है, लोगों के माइंड तक वो चीजें पहुंचती हैं और समझ में आता है उनको, और उसी के आधार पर समाज में एक व्यवस्था बनती है। उन्होंने क्या कहा हुआ है, इनमें सबसे पहली चीज कहा हुआ है इन्होंने कि घोषणाएं। कहते हैं घोषणा क्या होता है कि जब एक पावरफुल व्यक्ति के द्वारा कोई घोषणा की जाती है कि हाँ ये चीज होगा या ये चीज राइट है, ये सिस्टम होना चाहिए, और वो चीज बार बार जब क्योंकि एक व्यक्ति ने अगर बोल दिया है, जो राजा है या सेना का चल रहा है तो सेना का मुखिया हो गया, या फिर अगर प्रजातंत्र है तो उसके जो मुखिया हो गए वो, तो जो भी मेन रूप में है जिनके पास पावर है, सत्ता है, तो वो उनकी जो घोषणा आप कर देंगे, और ये घोषणा जब होती है तो वो लोगों के द्वारा बार बार उस चीज को रिपीट किया जाता है। और आपको पता है कोई भी चीज जब बार बार रिपीट की जाती है तो क्या हो जाती है, लोगों के माइंड में बैठ जाती है। एक ही चीज, एक ही बात, एक ही तरह का कॉन्सेप्ट अगर आपके माइंड में बार बार कोई आपको समझा रहा है ना, तो वो कॉन्सेप्ट गलत होते हुए भी बैठ जाता है। मैंने जो एग्जाम्पल दिया था टेररिस्ट का एग्जाम्पल, उनको एक चीज सिखाया जाता है कि हाँ जो तुम कर रहे हो ये सही है, सही है, सही है, सही है, और शुरुआत में उनको भी गलत लगता है, लेकिन बाद में क्या होता है, वो उनके माइंड में बैठ जाता है, फीड हो जाता है कि यस वो राइट कर रहे हैं। तो घोषणा है सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी। दूसरा आता है आपका अधिकार और सत्ता, यानी कि जब कोई ऐसा व्यक्ति जो कि पावर में हो, जो कि सत्ता में हो, वो जब कोई चीज बोलता है, कोई चीज कहता है, किसी चीज के बारे में अपना विचार रखता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो वो कहीं ना कहीं लोगों के द्वारा क्या किया जाता है, एक्सेप्ट कर लिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो जो व्यक्ति बोल रहा है उसकी अपनी खुद के अधिकार है, अपनी शक्ति है, अपनी पावर है, अपना एक इन्फ्लुएंस है, तो लोग उसको क्या करते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। तो इससे भी एक भ्रांत तर्क की उत्पत्ति होती है, क्योंकि वो एक व्यक्ति है जिसने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीजें कही, लेकिन उसके पास अधिकार और सत्ता है जिसके आधार पर आम जनता, आम लोग भी उस चीज को मान जा रहे हैं। तो यहां से एक भ्रांत तर्क की उत्पत्ति होती है, और एक वो चीज एक तर्क के आधार पर, एक व्यक्ति के भ्रांत तर्क के आधार पर भी हो सकता है, लेकिन हमने उसको क्या किया, गलत समझ लिया है, हमने उसको रूल समझ लिया है। आगे कह रहे हैं भावनाएं और अनुकूलता के आधार पर कुछ चीजें बनती हैं। उन्होंने कहा कि हमारा समाज है, समाज में व्यक्ति जो कुछ चीजें हैं, कोई भी तर्क है, कोई भी चीज जो उसकी समझ में आता है, वो ज्यादातर अपने संवेग और इमोशंस के बेस पर कहता है, और जब वो पावरफुल हो तो वो संवेग क्या होते हैं, एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं, लोग उस संवेग के साथ कनेक्ट कर पाते हैं, और उसके आधार पर एक सिस्टम का निर्माण हो जाता है, और वो सिस्टम जो कि किसी की भावना, किसी की संवेदना पर आधारित हो, वो क्या हो जाता है, एक रूल की तरह काम करने लग जाता है। तो वो है आपका भावनाएं और अनुकूलन। तो ऐसे भ्रांत तर्क की उत्पत्ति होती है। चौथा इन्होंने कहा है मौखिक प्रमाणता। इन्होंने कहा भ्रांत तर्क की सबसे ज्यादा बार इन्होंने भ्रांत तर्क पर, मौखिक प्रमाणता पर ज्यादा इन्होंने जोर दिया हुआ। पेरेटो महोदय ने कहा कि कोई भी चीज ना जब आप बोलोगे और उस पर क्वेश्चन उठाओगे तो वो जो व्यक्ति होगा वो कोई चीज फैक्ट के रूप में आपको दिखा नहीं पाएगा कि ये चीज यहां पर है या इस बेस पर मैं कह रहा हूं। वो जस्ट अपने आप को शो करने के लिए या अपने मुख के बेस पर जो चीजें कह पाएगा, वो कुछ चीजें कोई प्रूफ ला करके नहीं दिखा पाएगा। वो जो भी बोलेगा अपने आप को बचाने के लिए या अपने बात को डिफेंड करने के लिए खुद तर्क देगा, अपने मौखिक रूप से जो भी उसको उस टाइम पर समझ में आएगा वो चीज वो आपके सामने प्रेजेंट करेगा। तो मौखिक प्रमाणता सबसे ज्यादा यहां पर इंपॉर्टेंस हो जाती है। तो इस तरह से ये सारी 4 चीजें हैं जिनके आधार पर जो है भ्रांत तर्क की उत्पत्ति होती है। अब देखो ये सारी चीजों के बारे में तो पेरेटो ने डिस्कस कर दिया कि भ्रांत तर्क होता है जो कि वैज्ञानिक होता है, वैज्ञानिक तरीके से नहीं होता है। लेकिन इसके बावजूद जो है पेरेटो महोदय कहते हैं, क्योंकि पेरेटो की बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पेरेटो कोई भी चीज को ना एकदम स्टिक होकर के नहीं कहते हैं कि ये चीज जो है ये अवैज्ञानिक है तो गलत है। पेरेटो कभी भी ऐसा नहीं कहते हैं। पेरेटो कहते हैं कि ऐसा कहने से मेरा बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जो भ्रांत तर्क है वो अवैज्ञानिक है या वो समाज के लिए, मतलब वो अवैज्ञानिक होते हुए भी वो समाज के लिए हानिकारक है, इसलिए ये अवैज्ञानिक है तो समाज के लिए हानिकारक होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है कुछ ऐसे तर्क भी होते हैं, ऐसे भ्रांत तर्क होते हैं जिनकी वजह से समाज व्यवस्थित होता है, समाज संगठित होता है, समाज मिलजुल करके रहता है, समाज में प्रेम भावना बढ़ती है। कुछ ऐसे भ्रांत तर्क भी होते हैं और कुछ ऐसे सत्य भी होते हैं जिनकी वजह से समाज टूटता है, लोग टूटते हैं, परिवार टूटते हैं। तो जरूरी नहीं है कि हर भ्रांत तर्क क्या हो, खराब हो। और अंत में पेरेटो ने एक वर्ड लिखा, अंत में पेरेटो के कुछ शब्द थे कि यह जरूरी नहीं है कि प्रत्येक सत्य क्या हो, उपयोगी हो। उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि जो भी सच हो वो इंपॉर्टेंट हो, वो उपयोगी हो, और कोई अंधविश्वास जो हर अंधविश्वास जो है हानिकारक हो, ऐसा भी जरूरी नहीं है। तो ये था पेरेटो के भ्रांत तर्क का सिद्धांत। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। बहुत सारे लोग मेरे से कमेंट कर रहे थे कि स्क्रीनशॉट लेना है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं हट चुका हूं पूरी तरह से।
अब यहाँ पर आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो आप इसके आधार पर अपने नोट्स भी तैयार कर सकते हो और नोट्स मैं प्रोवाइड भी करवाने की कोशिश करूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड सर्किल में, ताकि और भी लोगों को ये चीजें पता चल सके और वो भी अपने एग्जाम के लिए अच्छे तरीके से तैयारी कर सकें। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।